हरे कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं आंवला की एकादशी व्रत की कथा। जी हाँ, कौन सी ऐसी कथा है जो आंवला की एकादशी के दिन सुनने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की हम पे असीम कृपा होती है और हमारी मन की कामना भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी पूरा करते हैं। चलिए जानते हैं। तो कथा सुनने से सबसे पहली बात हमारी पूजा संपूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवला की एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत पूरा करते हैं और कथा सुनते हैं, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करते हैं, उनको आंवला की एकादशी व्रत विधि विधान से करने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्ररथ का शासन चलता था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पूर्ण करते थे। वे एकादशी व्रत रखते, पूजा करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार जब फागुन मास में आंवला की एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि को जागरण भी किए। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान की एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आंवला की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उनका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। जो बहेलिया की मृत्यु हो गई थी, वही बहेलिया नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा फल फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे, यानी कि सभी मलेच्छों की मृत्यु हो गई। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवला की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। और इसी प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती रही और वह एकादशी का व्रत करता रहा। इसी तरीके से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर प्राप्त हुई। इसी तरह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। बोली विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। कथा जरा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। जितना हो सके इस कथा को शेयर भी कीजिए, सभी लोग सुन सके, इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।